Hello students, welcome to the science class of 7-Star Convent School. Students, today's our topic is suspension. अब हम जानेंगे सस्पेंशन क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, अभी तक क्या होता था कि लास्ट क्लासों में हमने देखा कि जब हम सॉल्यूशन बनाते थे तब क्या होता था, सॉल्यूशन में हम कोई भी दो मैटर्स को मिलाते थे और वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते थे। तो जो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया उसको हमने बोल दिया सॉल्यूशन। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए जो पूरी तरीके से डिसॉल्व ना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे। तो देखो ऐसे केस में आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में होता क्या है इसको हम सबसे पहले प्रैक्टिकल से समझेंगे। यहाँ पे हमने एक ले लिया बीकर। अब ये बीकर में हमने रख लिया वाटर। ये हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। अब इस वाटर में हम चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर यानी कि जो आटा आपके घरों में होता है, गेहूं का आटा, वो या फिर चॉक का जो पाउडर होता है उसको हम इसमें मिलाएंगे। जब हम इसमें इसको डालेंगे और इसके बाद इसको अच्छे से आप मिलाओगे तो देखोगे आप कि ये एक सॉल्यूशन का रूप ले लेगा। लेकिन क्या जो आप बना रहे हो वो पूरी तरीके से उसको हम सॉल्यूशन कह सकते हैं? तो उसको हम पूरी तरीके से सॉल्यूशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में आपने देखा था कि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता था और हमें दिखाई नहीं देता था, ठीक है। लेकिन इस वाले मिक्सचर की कुछ अलग स्पेसिफिकेशंस होंगी, कुछ अलग बातें होंगी जो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज अगर हम कहें तो ये नॉन होमोजेनियस मिक्सचर होगा। नॉन होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब है कि ये ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें पार्टिकल्स पूरी तरीके से इवन रूप से पूरे मैटर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। यानी इसके पार्टिकल्स, चॉक पाउडर के पार्टिकल्स जब आप इसमें मिलाओगे तो आप देखोगे ऐसा नहीं कि पूरे में सभी जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम, ये भी हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि इस वाले मिक्सचर में, लिक्विड में जब आप देखोगे तो ये चॉक पाउडर इसमें चला तो जाएगा और पूरी तरीके से जब हम डिसॉल्व करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा। इसके पार्टिकल्स अलग से देखे जा सकेंगे, यानी आप नेक्ड आई से भी इसके पार्टिकल्स को अलग से देख सकोगे। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन एक नॉन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी ये कह सकते हैं हम कि ये हेटेरोजेनिक मिक्सचर होगा। और हेटेरोजेनिक मिक्सचर होने के साथ साथ इसकी खास बात ये भी है कि इसके पार्टिकल्स जो है ना अलग अलग होते हैं, आसानी से अलग अलग देखे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। अभी मैंने बताया हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्यों हुआ, क्योंकि जो हमने चॉक पाउडर इसमें डाला है उसके पार्टिकल्स हमें अलग अलग दिखाई देंगे और ये जो है पूरी तरीके से इसमें इवन रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, तो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी आती है कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज। ये आसानी से, यानी इसके पार्टिकल्स जो है आसानी से नेक्ड आईज से देखे जा सकेंगे। आप इनको कितना भी कोशिश कर लो अच्छे से मिलाने की, लेकिन उसके बाद भी चॉक पाउडर के जो पार्टिकल्स होंगे वो आप आसानी से उस वाटर में देख सकोगे, ठीक है। और तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, यानी ये जो है इसमें अगर कोई हम लाइट की बीम डालेंगे तो वो स्कैटर करेगी, यानी कि एक पाथ बन जाएगा, ठीक है। तो जब ये स्कैटर करेंगे बीम ऑफ लाइट को तो आप देखोगे कि उससे एक पाथ क्रिएट हो जाएगा। यानी सपोज अगर हम यहाँ से एक टॉर्च लेके इसमें लाइट डालते हैं तो आप देखोगे कि ये जो लाइट जा रही है तो ये जो यहाँ से गुजरेगी ना, तो यहाँ पे ना ये जो पार्टिकल्स होंगे ये जो है ना लाइटेड हो जाएंगे, यानी ये जलने लगेंगे। इससे क्या होगा, इतनी दूर का जो आपको पाथ है ना वो अलग से दिखाई देगा और बाकी जो है आपका मिक्सचर है वो अलग कलर में दिखाई देगा। तो यानी आप ये कह सकते हो कि आप आसानी से देख सकोगे इस पाथ को जो लाइट जा रही है, ठीक है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसके बाद इसकी लास्ट प्रॉपर्टी में आ जाते हैं जो होता है अनस्टेबल। ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि अगर इसके पार्टिकल्स को हम डिस्टर्ब ना करें, यानी अगर हम इस मिक्सचर को ऐसे रख दें और थोड़ी देर तक इसको डिस्टर्ब ना करें तो आप देखोगे धीरे धीरे इसके चॉक पाउडर के जो भी पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे जाके बॉटम में जाके आराम से बैठ जाएंगे। यानी आप उसके बाद देखोगे कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ गए हैं और आप ऊपर से फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए आप वाटर को और चॉक पाउडर को अलग भी कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस यानी जिसमें आप एक कोई छन्नी टाइप में कोई चीज लगा देते हो या फिल्टर पेपर लगा देते हो और ऊपर से आप इस मिक्सचर को डालोगे तो आप देखोगे वाटर नीचे चला जाएगा
और बाकी जो इसके पार्टिकल्स हैं चॉक पाउडर वगैरह के वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं ये बहुत ही अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने की वजह से इसके पार्टिकल्स तली में बैठ जाते हैं। फिर हम ऊपर से अगर इसको निकालेंगे तो उससे हम इसके वाटर को चॉक पाउडर से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है सस्पेंशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट हेडिंग इज कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है और ये क्यों आया, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखो होता क्या है, अभी तक हमने देखा ऐसे मिक्सचर जो दो चीजें आपस में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती हैं, यानी उसको हम अलग अलग नहीं देख सकते, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। और अगर कोई भी ऐसा मिक्सचर है जहां पे दो चीजें हमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं तो उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। यानी सॉल्यूशन जब हमने लेमनडेड बनाया था तो उसको हम बोलते थे सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें पूरे इवन रूप से सारे पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे पूरे लिक्विड में। ठीक है, सस्पेंशन के केस में अभी हमने देखा था जहां पे हमने चॉक पाउडर डाला था वाटर में, तो उसमें क्या हुआ, पार्टिकल्स अलग अलग हमें दिख रहे थे, तो वो हो गया सस्पेंशन। ठीक है, एक और कैटेगरी इसमें आती है जिसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूशन ही होगा लेकिन उसका एक थोड़ा सा डिफरेंट रूप है, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसको प्रैक्टिकल से समझते हैं कि ये कैसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे। तो जैसे हमने फिर से यहाँ पे बीकर में क्या ले लिया, वाटर ले लिया है। अब इस वाटर में अगर हम इंक डाल दें, ठीक है, इंक या फिर इसमें मिल्क भी डाल सकते हो आप। ठीक है, तो अगर हम इंक की 2-4 ड्रॉप इसमें डाल दें तो आप देखोगे इंक इसमें जाएगी और पूरी तरीके से अच्छे से इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी एक यूनिफॉर्म तरीके से ये अच्छे से पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, पूरे के पूरे मिक्सचर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अच्छे तरीके से। और आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये कैसा सॉल्यूशन है, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें पूरे में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो ये होमोजेनियस सॉल्यूशन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको दिखते होमोजेनियस हैं लेकिन ये होते नहीं, ये एक्चुअली होते हैं हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। तो ऐसे ही सॉल्यूशंस को हम रखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी में। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे कि क्यों हम इसको इसमें रखते हैं। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको हम सीखेंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पार्टिकल का साइज। इस केस में क्या होता है, पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। छोटे पार्टिकल साइज होने की वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें कि जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो हम इसको नेक्ड आइज से नहीं देख पाते, और हम इसको नेक्ड आइज से नहीं देख पाएंगे तो हमें लगेगा कि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये होमोजेनियस नहीं होता है। इसको आप कैसे पता करोगे उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ गए कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो हमें होमोजेनियस लगता है लेकिन एक्चुअल में वो हेट्रोजेनियस होता है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम रखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के कैटेगरी में। ठीक है, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, उसकी प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, आपको होमोजेनियस लगेगा लेकिन ये हेट्रोजेनियस होगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है। ठीक है, आपको होमोजेनियस क्यों लगता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से हम इसको नेक्ड आइज से नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमें ये होमोजेनियस लगता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी भी यही है कि कैन नॉट सीन बाय द नेक्ड आइज, यानी हमें ये नेक्ड आइज से नहीं दिखाई देता है। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में जो कहते हैं स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। देखो यहाँ पे चेंज है, ये क्या करेगा, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेगा। यानी आप ये कह दो कि अगर हम इसमें एक टॉर्च लगा के यहाँ पे इसको लाइट दे, एक टॉर्च लगा के अगर हम इसको लाइट देंगे तो आप देखोगे कि ये जो पाथ है ना लाइट का वो आपको दिखाई देगा इस केस में। ठीक है, ये जो पाथ है वो आपको दिखाई देगा। और सॉल्यूशन के केस में क्या होता था, सॉल्यूशन के केस में जब हम लाइट डालते थे इस पे तो आप देखते थे कि वो स्कैटर नहीं होती थी, यानी कि उसका पाथ हमें दिखाई नहीं देता था। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन था। और कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा होगा, जिसमें हमें इसका पाथ दिखाई देगा। ठीक है, जब आप इसमें लाइट डालोगे तो इसका पाथ हमें दिखाई देगा, तो ऐसे को हम बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, और इसकी लास्ट जो है प्रॉपर्टी वो है स्टेबल। ये बहुत ही स्टेबल होता है। स्टेबल होने का मतलब है कि अगर हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे काफी देर के लिए और एक जगह पर रख देंगे तो ऐसा नहीं है कि सस्पेंशन की तरह इसके पार्टिकल्स नीचे बॉटम में जाके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके पार्टिकल्स उसी तरह सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे जैसे पहले थे। यानी इसको आप
अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तब भी ये वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि इसके पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही स्टेबल रहता है। एक और चीज यहाँ पे ये याद रखना है स्टूडेंट, इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि ये लाइट की बीम को स्कैटर कर सके, ठीक है। तो यानी ये हमारी नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, लेकिन लाइट की बीम को स्कैटर कर सकते हैं, यानी इतने बड़े होते हैं कि उसमें लाइट की बीम टकराएगी तो वो चारों तरफ फैलेगी, जिससे क्या होता है इसके पाथ जो है ना इसका विजिबल हो जाता है। ओके, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज और हमें पता चली, ये बहुत ही स्टेबल होता है, यानी स्टेबल होने की वजह से हम ये क्या कह सकते हैं कि इसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से फिल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। यानी यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन हमारा प्रोसेस है, इस वाले प्रोसेस से हम इसको फिल्टर नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी प्रोसेस से फिल्टर नहीं हो सकता, लेकिन फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ये फिल्टर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है बहुत छोटे होते हैं और वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जब हम गुजारेंगे तो वो फिल्टर पेपर के बीच में से उसी सॉल्यूशन के साथ निकल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी टॉपिक में हमारे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड आते हैं, ठीक है। एक होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। अब देखो ये डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, इसको सबसे पहले समझ लो। ये एक तरीके से कंपोनेंट्स हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट जैसे हमने सॉल्यूशन के कंपोनेंट देखे थे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, वैसे टाइप के ये हैं। डिस्पर्स फेज होता है और एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। तो अब डिस्पर्स फेज क्या होगा, डिस्पर्स फेज वो चीज होती है जो एक तरीके से कह लो कि सॉल्यूट की फॉर्म में होती है, ठीक है। यानी जो चीज हम उसमें डाल रहे होते हैं किसी दूसरी चीज में, यानी जो डिसॉल्व हो जाती है एक तरीके से कहो, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज, यानी ये हो गया हमारा डिस्पर्स फेज, ठीक है। और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम वो होता है जिसमें कोई चीज जाके सस्पेंड हो जाती है, यानी वाटर में इंक आके सस्पेंड हो गई, पूरे में घुल गई, तो वाटर जो है ना जो एक सॉल्वेंट की तरह होता है, इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। तो यहां से आप शॉर्टकट में ये समझ सकते हो, डिस्पर्स फेज आके डिस्पर्सिंग मीडियम में सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड भी आपको यहां से क्लियर हो जाएंगे, ओके। और इसको आप बहुत सिंपल वे में ऐसे भी कह सकते हो कि जो सॉल्यूट को कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट की तरह का कंपोनेंट होता है, उसको कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम डिस्पर्स फेज कहते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है उसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन के टर्म्स है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और जुड़ी हुई है, वो क्या है, वो है एक्चुअली टाइमडाल इफेक्ट। क्या होता है टाइमडाल इफेक्ट, तो देखो होता क्या है कि अभी तक हमने जितने भी देखे सॉल्यूशंस, मिक्सचर या जो भी हम जिनके ऊपर प्रैक्टिकल कर रहे थे, जो भी हमने प्रॉपर्टीज देखी, उसमें हमने एक चीज देखी, स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट या नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। यानी जब हम बीम ऑफ लाइट डाल रहे थे उस मिक्सचर में, तो कोई कोई मिक्सचर उसको स्कैटर कर रहा था, कोई कोई मिक्सचर स्कैटर नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर जो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं टाइमडाल इफेक्ट, ठीक है। टाइमडाल इफेक्ट ही नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था टाइमडाल नाम के एक वैज्ञानिक ने, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टाइमडाल, उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, इस वजह से उन्हीं के नाम के रिस्पेक्ट में इस इफेक्ट को बोला जाता है टाइमडाल इफेक्ट, ठीक है। अब हम इस इफेक्ट को थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे होता क्या है। यहाँ पे हमने एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया है और यहाँ पे एक मिक्सचर है वाटर एंड मिल्क का। ये मिक्सचर इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये अभी आपने देखा ये पूरा सॉल्यूशन नहीं होता, या तो इसको आप कोलॉइडल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम किसी टॉर्च से रोशनी डालेंगे तो आप देखोगे इन दोनों जार में हमने रोशनी डाली, इन दोनों बीकर से होते हुए रोशनी जा रही है, तो आप देखोगे रोशनी यहाँ तो आपको रिफ्लेक्ट करेगी जहां पे कोई भी चीज नहीं है, एयर है, ठीक है। उसके बाद इस वाले फर्स्ट वाले बीकर में जहां पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपको लाइट नहीं दिखाई देगी, यानी इसके पार्टिकल्स लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपको लाइट नहीं दिखाई देगी। लेकिन उसके बाद फिर जो एयर का स्पेस आएगा, यहाँ आपको लाइट दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आप वाटर और मिल्क के मिक्सचर में जाओगे, यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन में जाओगे, तो आप देखोगे यहाँ पर भी आपको लाइट दिखाई देगी, यानी यहाँ पे इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर जो है आपको इसका पाथ दिखाई देगा लाइट का, तो इसी को हम बोलते हैं टाइमडाल इफेक्ट, ठीक है। जो सॉल्यूशन में नहीं दिखाई देता है और कोलॉइडल सॉल्यूशन में आपको दिखेगा और सस्पेंशन में भी आपको ये दिखेगा, ओके।
इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम बात करें कि इसको हम और कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो देखो एक इसका अच्छा एग्जांपल है स्मॉल होल। अगर आप एक बंद कमरे में, एक अंधेरे कमरे में एक साइड से एक छोटा सा होल कर दो, तो आप देखोगे वो जो रोशनी आ रही होगी अंदर, उसके रास्ते में जितने भी पार्टिकल्स आ रहे होंगे, डस्ट के, एयर के जो भी पार्टिकल्स होंगे, मतलब वो सारे के सारे पार्टिकल्स जो है ना रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, और हमें उसका पाथ बहुत ही इजीली दिखाई देता है। तो इसको ही हम बोलते हैं टाइमडाल इफेक्ट। ठीक है, इसको और आप देख सकते हो कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट में। जब आप बहुत घने घने जंगल देखते हो, तो उन घने जंगलों में जब आप देखोगे कि वहां पे सूरज की लाइट जब आ रही होती है, तो उसकी जो कैनोपी होती है, कैनोपी मतलब आप कह लो कि उसकी जो ऊपरी परत होती है फॉरेस्ट की, ट्रीज होते हैं उनकी जो सबसे ऊपरी सरफेस होता है, उस ऊपरी सरफेस से लाइट टकरा के जब नीचे जाती है बहुत डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से, तो आप उसमें देखोगे उस लाइट के पाथ में कई बार मिस्ट, एयर और इनके पार्टिकल्स आ जाते हैं, डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ वहां पे वाटर बबल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये आसानी से उस लाइट बीम को आप देख सकोगे। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं टाइमडाल इफेक्ट। ओके स्टूडेंट, in this class only this much. Further we will continue in the next class. Thank you.